हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित लेक्चरर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो आपके 2022 बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो कुछ भी बताना है वो मैं आपको बताऊँगा अपने बारे में बाद में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसके लिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा बहुविकल्पी है। तो देखिए, इसमें दिया है शून्यतः परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब कि शून्यतः कोई परमीय संख्या और मतलब कि एक दूसरी संख्या है वो अपरमीय है, उन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा। तो देखिए, इसमें दिया है सदैव परमीय संख्या फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे दिया है सदैव अपरमीय संख्या और थर्ड नंबर पे दिया है परमीय या अपरमीय संख्या और लास्ट है जो फोर्थ नंबर है वो दिया है एक। तो आप खुद ही देख लीजिए, जैसे कि अगर अपरमेय का परमेय में गुणा किया जाएगा तो उसका सदैव आएगा अपरमेय संख्या। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो उसका आंसर है सदैव अपरमेय संख्या। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में कम समय रह गया, इसलिए मैं भी आपको जल्दी जल्दी कराऊंगा। तो देखिए, यदि 1/x² - 2 = 1/7, तो देखिए इसका क्या आंसर होगा ये मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके। इसके लिए एक पेज निकालते हैं हम पहले। तो ये ले लिया हमने पेज, इस पर मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए अपने पेज पे। ठीक है, अब कीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको करेंगे हम तो इसका इससे किया जाता है और इसका किया जाता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम x² - 2, अगर एक में करेंगे तो यही आएगा और 7 का भी एक में करेंगे तो यही आएगा। तो हम अपने 2 को पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इसलिए माइनस का तो 2 प्लस का हो जाएगा हमारा। अब इसको करेंगे x² = 9, तो x² अगर हटाएंगे तो अंडर में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर इसके बाहर माइनस प्लस होता है तो इसके आगे भी माइनस प्लस लगा देंगे। अब देखिए अपने क्वेश्चन को, इसमें भी अगर ऐसा ही एक आंसर दिया रखा है तो उसी पे हम टिक कर देंगे। तो ये हमारा आंसर दे रखा है, फर्स्ट तो है +-4 और सेकंड है +-3, तो यही हमारा राइट है बिल्कुल। तो इसको हम राइट टिक कर लेंगे। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें दिया है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं, अगर आपको इसका सूत्र पता होगा तो आप कर लेंगे। मतलब मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु को जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर नहीं पता है तो लिख के देख लीजिए, वरना आपके दिमाग में अब तक तो कैलकुलेशन हो भी गया होगा अगर आपको सूत्र पता होगा तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमारा फर्स्ट है बिंदु, इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं और इसको हम बिंदु बी मान लेते हैं। अब मैं मध्य बिंदु का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम लगाएंगे, तो देखते चलिए कैसे लगाएंगे। तो मध्य यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, निर्देशांक। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ब्रैकेट में होता है x 1 + x2/2 और बीच में लगाते हैं कॉमा, y1 + y2/2, इसको ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। अब आपने जो मान है आपको पता होगा, ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो अब देखिए कैलकुलेशन, सबका मान रख देंगे। x2 का मान है -2,
और एक दिया है -2। अगर बीच बीच में प्लस का चिन्ह होता है, हमारा x2 दिया है माइनस का, इसलिए हमने ये भी माइनस का कर लिया है। तो अपॉन 2, ठीक है। अब कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे y1 मतलब कि 6 प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का नहीं है इसलिए, ठीक है। अपॉन 2, अब रखेंगे अपने मान, कैसे करेंगे, इनको जोड़, अगर माइनस माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे। 4/2, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे इसको। ये हमारा हो गया, इससे ऐसे क्रॉस किया तो ये हमारा हो गया -2, इससे ऐसे काटा तो 8 बार कटेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा आंसर इसमें दिया है या नहीं, अगर नहीं दिया है तो गलत है, अगर दिया है तो आपको वही टिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो 3rd नंबर पे है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, -2,8। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो हमने दिया है त्रिकोणमिति का है ये हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व आपको करना है तो कैसे किया जाएगा। इसमें आपको लग रहा होगा ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा तो आप बहुत आसानी से कर देंगे और तुरंत टिक भी लगा देंगे। तो देखते चलिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो हमारा 10 30 का मान होता है वो बस रखना है। 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। ये हमारा दिया है स्क्वायर पे, तो स्क्वायर लगा देंगे बस। अब आपको अब आप तो इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ये हमारा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 2 × 1/√3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसके पूरे बट्टे में लगाएंगे हम, तो हमारा होगा 1 + 1/3, क्योंकि √3 का जो हमारा मल्टीप्लाई होता है तो वो 3 निकलता है बाहर। जैसे कि ऐसे ही तो होगा, जैसे कि हम इसको कैसे लिखते हैं 1/√3 × √3, तो ये एक दूसरे में हो जाएंगे। तो इसका पेयर मतलब कि जोड़ा बन के ही तो बाहर निकलता है, तो बस वही यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब देखिए इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो पहले तो हमारा जो संख्या है ऊपर वाली वो ऐसे कर देंगे, तो इसका लासा लेंगे तो हमारा लासा आएगा 3 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3/4/3, ठीक है। तो आपको पता होगा पहली वाली संख्या का आप चौथी वाली संख्या से होता है, और चौथी वाली संख्या का होता है हमारा दूसरी संख्या से। अब इसके बाद हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 2 × 3/√3 × 4। तो 2 से 4 काट देंगे 2 टाइम, और 3 से काट देंगे √3 से काट देंगे 3 को √3 बार। तो ये हमारा हो जाएगा √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। तो देखिए इसमें sin 60 दिया होगा कहीं पे भी, तो बस उसी को टिक कर देंगे। अब बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए मैं कुछ भी आपको बताने नहीं चाहूँगा बीच में। ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा है एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होगा। मतलब कि आपको दिया है उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा, या पहले जैसा रहेगा या 2 गुना हो जाएगा। तो आप खुद ही समझ जाइए, कोई भी 2 किलो का एक गोला है, मतलब कि लोहे का, अगर उसी को हम दूसरी आकृति में चेंज कर देंगे, उसका वजन, उसका आयतन जो कुछ भी है उसे चेंज नहीं करेंगे, तो वो पहला ही जैसा आयतन रहेगा, पहले ही जितना वजन रहेगा, इसलिए हम उसका पहले के समान पे टिक कर देंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो दिया है हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हमारा NCERT क्वेश्चन है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ करना है इसलिए। तो ये दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस पर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का
हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसमें क्या क्या दिया है वो देखिए। थोड़ा सा आपको भाषा समझनी पड़ती है, इसमें मैथ के पेपर में थोड़ा घुमा के दिया जाता है, इसलिए तो आपको इसकी पहले भाषा समझाता हूँ मैं कैसे दिया है। त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई ऊंचाई इसके आधार से, मतलब कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, माना आधार की भुजा बराबर x। अब क्या है, इसकी ऊंचाई, मतलब कि ऊंचाई 7 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई को हम लंब लिखते हैं, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज इसका ही तो बनता है। तो हमारा कर्ण दिया है और ये हमने आधार x मान लिया, तो यही तो रह गया हमारा, इसको हम लंब बोलते हैं। तो इसी को करते हैं हम आगे। तो ये हमारा लंब है, लंब की भुजा, ठीक है। इसको ऐसे ही डॉट डॉट कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। तो हमारा कर्ण दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बस इनके मान रख दीजिए। कर्ण का हमारा 13, अब आधार का हमारा दिया है, जो हमारा माना था वो x लगा देंगे, प्लस लंब लगाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो हमारा सॉल्व होगा ऐसे, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा 49 है उसको इधर ले आएंगे, पक्षांतर करके चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर होगा -14x, ठीक है। तो -14x होगा हमारा, इसको करते जाइए। अब इसको इससे घटाना है, तो क्या बचेगा, 120 बचेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इनको एक ही साइड कर लेंगे, तो सबको एक साइड करने पे हम इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, ठीक है। अब इनमें से हम क्या करेंगे, पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो अब इसको इधर अगर मतलब पक्षांतर करेंगे तो इसका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में अगर किसी का गुणा किया जाए तो वह 0 ही हो जाता है, ठीक है। अब इससे हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, तो जो हमारा फैक्टर बनेगा वो होगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x, क्योंकि मैं माइनस का लेके आना है, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस 60। अब इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है वो देख लीजिए, इस पेयर में से और इस पेयर में से, मतलब इस जोड़े में से और इस जोड़े में से। तो इसमें से हम कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 12 प्लस 5x में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12। अगर हाँ आपका क्वेश्चन सही होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ब्रैकेट एक जैसे, ठीक है। तो इन दोनों को अब ऐसे लिख देंगे, और इसको लिखेंगे ऐसे, जो हमारा ये वाला है, और इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से हम एक भुजा का मान निकाल लेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 12 हो जाएंगे, और दूसरी भुजा है हमारी, उसको निकालेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। तो जो हमारा इसके लिए जो मान आता है माइनस का, तो वो हमारा अमान्य होता है, जिसको हम नहीं लिखते हैं। तो अब इसके लिए आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, मतलब कि दूसरी भुजा कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो दूसरी भुजा मानी थी वो x - 7 थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर ही बता देता हूँ, कोई दूसरे पेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो जो हमारी लंब था उसको हमने माना था x - 7, तो x का मान रख देंगे, जो हमने x का मान निकाल लिया अभी 12, तो जो मानने वाला है उसे -7। तो
इसका मान 5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का आएगा, तो इसको हम आंसर लिख देंगे, और जो हमारा ये निकला था इसको भी हम एक आंसर ही लिख देंगे। तो हमारी दोनों वजह पता चल गई। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो ये भी हमारा NCERT क्वेश्चन है। थ्री स्टार क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, तो जिससे कि आप हाई स्कूल बोर्ड में इसको कर सकें अगर आ जाए तो। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 बराबर कॉस A अपॉन 2। ठीक है, तो इसको करते हैं कैसे। तो आप सभी को पता होगा कि A जो हमारा त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वही यहाँ पे लिखना है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब इसको दिखाएंगे मैथ, जैसे मैथ में लिखाया जाता है वैसे A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें इसमें A प्लस C अपॉन 2 दिखाना है, तो A प्लस C को इधर ही रहने देंगे, A को उधर भेज देंगे क्योंकि उधर A दिखाना है कॉस के साथ में, इसलिए B प्लस C इजिकल टू 180 माइनस A। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 का सब में भाग दे देंगे, तो 2 का दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक है, अब देखिए B अपॉन 2 अपॉन C अपॉन 2 इजिकल टू 180/2, 180/2 माइनस A/2। तो क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B प्लस C 90 माइनस A/2। तो देखिए अब ये और ये थोड़ा सा ऊपर मिलने लगा, इसमें आप साइन और कॉस की ज़रूरत है तो उसको करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब अपनी तरफ से दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है, या साइन थीटा भी ले सकते हैं या साइन लेने पर, बस इतना लिख के आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या सॉल्व होकर आएगा वो आप देखिए, तो साइन B प्लस C/2 इजिकल टू एक इसको हम पहले एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, तो यहाँ पर भी साइन ले लेंगे पहले, साइन 90 माइनस A/2। ठीक है, तो अब चलिए क्या करते हैं, साइन B प्लस C/2। ठीक है, ये तो हमारा सेम हो गया। अब दूसरी तरफ हमको करना है कॉस करना है, तो देखिए हमारा एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो बस यहीं पे ये हमारा एक थीटा है, थीटा के रूप से आया है, इसलिए यहाँ पर हम कॉस थीटा लगा देंगे, मतलब कि कॉस A/2। तो देख लीजिए यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए ये सेम और ये सेम आपका हो गया है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी।